रहेगी नहीं वो भी, ये तो वो नहीं रहेगी तो हम नहीं रहेंगे। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि मिली हुई चीज पर कोई अपना अधिकार नहीं है, और जब अधिकार जमा लेते हैं वही हमारे कष्ट का कारण होता है, वही हमारे अकल्याण का कारण होता है, वही हमारे अशांति का कारण होता है। गांठ बांध लीजिए इस बात को कि मिली हुई चीज अपनी नहीं होती, उस पर अपना अधिकार न जमाना चाहिए। यही समझना चाहिए कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोड़ और तेरा तुझको सौंपते। चाहे जो चीज हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे परिवार हो, चाहे पद हो, चाहे पेशा हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, कुछ भी मिली हुई, पर अगर मिला है तो भगवान का दिया हुआ है। सार हमारे प्रारब्ध का या भगवान दोनों का लिए, प्रारब्ध से भी मिलता है, बात नहीं जैसा आप कहते हैं प्रारब्ध से पद मिलता है, प्रारब्ध से पद मिलता है। कहां पायलट, कहां प्रधानमंत्री, कहां पायलट और कहां प्रधानमंत्री, भगवान ने दिला। लेकिन ये सब क्या है, ये सब किसने दिया है? मिला तो हमको है, लेकिन देने वाला कौन है? देनहार कोई और। कर्म भी किसने दिए हैं? अब ये कर्म की बात आप कर रहे थे ना, हम आप कर्म की बात कर रहे थे। कर्म जो हम कर रहे हैं किसने दिए? कर्म करने की क्रिया किसने हमको दिए? ये बोलने जो हम बोले बराबर बोल रहे हैं, ये किसने दी कि हम बोले? बोल तो हम रहे हैं, माध्यम हम हमारा है, लेकिन दी किसने और ने कि बोलो। हम बेकार अपने भ्रम कर रहे हैं कि हम आपको बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, ये भ्रम है हम पर। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना कि देने वाला कोई दूसरा ही है। पद प्रतिष्ठा जो कुछ हमें मिलती है कोई मिली हुई है, ये स्थायी। अपने दिमाग में धारण कर लीजिए, कभी कष्ट नहीं होगा, कभी दुख नहीं होगा, कभी अशांति नहीं होगी, कभी अकल्याण नहीं होगा, क्योंकि भगवान सबका कल्याण करता, चाहे जिस रूप में करे। हमारा कल्याण काहे में हम नहीं जानते। पुत्र का कल्याण काहे में ही पिता जानता है और माता जानती है, वो स्वयं थोड़ा जानता। जब माता दंड देती है तो कल्याण के लिए देती है, पिता अगर दंड देता है तो वो कल्याण ही के लिए देता है। लड़का समझता है पिताजी में माता जी में बेकार मार रही है, बेकार परेशान कर रही है, लेकिन नहीं, वो जो दंड देता है वो कल्याण के लिए देता है। उस दंड के पीछे हमारा कल्याण छिपा होता है। इसलिए जब भगवान दंड देता है कभी तो प्रारब्ध के अनुसार होता है, और दूसरे भगवान के हाथ में होता है। प्रारब्ध ही भगवान ने ही बनाए, हमने थोड़े बनाए। कर्म हमने नहीं किए, भगवान ने करवाए हमसे। अगर हमें भगवान, हम जीवात्मा ना होती हम काहे से कर्म करते? ये प्रकृति हाथ पैर नहीं होते, कर्म काहे से करते? वही बात हम फिर आपसे बताएंगे कि हम, भगवान ने हमको स्वतंत्र कर दिया। चेतन है ना, हमारे अंदर जो है वो चेतन है। चेतन मतलब कुछ कर सकता है, स्वतंत्र है। और ये जो शरीर है ये जड़ है, ये कुछ नहीं कर सकती, बगैर चेतन के कुछ नहीं कर सकता। और चेतन को स्वतंत्र कर दिया है, चाहे तुम झूठ बोलो चाहे सच बोलो, चाहे तुम कर्म करो चाहे न करो, चाहे किसी गला काट दो, चाहे डॉक्टर साहब बैठे हैं, हम लोग डॉक्टरी जो करते हैं, चक्कू पकड़ा दिया, अब चाहे उसे किसी गला काट दो और चाहे किसी का कल्याण कर दो, उसे फोड़ा काट दो। ये तो हमारी विवेक, हमारी बुद्धि ऊपर है, जड़ ऐसा नहीं कर सकता। एक बार हम चौक से चले आ रहे थे, टेम्पो पे बैठना था, तो एक टेम्पो भरी हुई थी, उस पर नहीं बैठे, इसमें दो एक सवारियां जगह थी, हम उस पर बैठे, दूसरे खाली टेम्पो था उस पर बैठ गए। तो दूसरा टेम्पो बुला रहा है, अरे यहाँ आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए। काहे के लिए आए? कल यहाँ एक सवारी है, खाली यहाँ बैठ जाओ। हमने कहा हमारा मन। उसने कहा कि हमें एक सवारी कसर है, इसमें आके बैठ जाओ, हम चलें। हम दूसरा टेम्पो खाली, तो उसमें बैठ गए। उसने कहा वहां क्यों बैठे, यहाँ क्यों नहीं चलते? हमने कहा हमारा मन, हम चाहे आपके टेम्पो में बैठे चाहे इसके टेम्पो में बैठे।
टेम्पो ने नहीं बुलाया था हमको। टेम्पो तो जड़, वो हमको क्या बुलाती। हम चाहे चाहे जिस टेम्पो में बैठे, चाहे तुम्हारे में बैठे चाहे उनके में बैठे, ये हमारा मन है भाई, हम स्वतंत्र हैं। तुम हम जबरदस्ती अपने टेम्पो में बैठा लोगे क्या? हम नहीं बैठे उसमें। ठीक है ना? आप समझ रहे मेरी बात? स्वतंत्र हैं हम स्वतंत्र हैं, चाहे इस टेम्पो में बैठे चाहे उस टेम्पो में बैठे। टेम्पो कभी नहीं बुला कि हम में बैठो आकर के, टेम्पो कभी नहीं बुलाएगा, क्योंकि टेम्पो स्वतंत्र नहीं है, वो जड़ है, उसमें शक्ति नहीं है। हम चेतन हैं, हम चेतन है। हम चाहे जो करे स्वतंत्र हैं, चाहे प्रकृति में स्थित रहे और चाहे स्वामी स्थित हो जाए, हम स्वतंत्र हैं। हम चाहे प्रकृति में स्थित रहे, अर्थात काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष भला बुरा सुख दुख, चाहे इसमें स्थित रहे और चाहे अपने स्वामी स्थित हो जाए, अपने में स्थित हो जाए कि हमसे से कोई लेने देना नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो, चाहे इसमें स्थित हो जाए और चाहे इसमें से हाँ ये तो मेरा घर है, ये मेरी दौलत है, ये मेरी औरत है, ये मेरा परिवार है, मेरा पुत्र, चाहे इसमें हो जाए। क्यों भाई? हमें चेतना, हमें शक्ति है, भगवान ने हमको चेतना दे रखी है, ये हमारी मर्जी के ऊपर है, चाहे हाँ ये करें, ठीक है ना? और चाहे मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो तेरा। दो बातें हो गई ना, और हम स्वतंत्र हैं, चाहे इसमें बैठे चाहे उसमें बैठे, चाहे मेरा है चाहे उधर है, इसलिए हम स्वतंत्र हैं। अपने को पंतत मत समझिए, जब अपने को परतंत्र समझेंगे तभी ये कल्याणकारी है, तब शांति कभी नहीं मिलेगी। टेम्पो वाला बोला कि आप उसमें क्यों नहीं बैठे, यहां क्यों बैठे? हमने कहा भाई देखो, हर आदमी यही सोचता है कि हम ही सब खा लें, दूसरा नहीं कोई खाने पावे। और ये कौन सोचता है? टेम्पो से जरा कहा सुनी हो गई, चालक था, जब हम बैठे वो चला गया दूसरा टेम्पो। हमसे पूछा कि आप वहां क्यों नहीं बैठे, आपको जल्दी, अपन चले जाते, वहां एक सवारी जगह थी। तो हमने भाई कहा देखो कि जो ये सोचता है कि हम ही खाएं दूसरा न खाने पावे, तो कौन होता है? वो कौन होता है? हा? जानवर होता है। कुत्ता अगर एक झपटा है रोटी खाने के लिए, दूसरा कुत्ता झपटा तो गुरगुरा भगा देता है कि हम नहीं खाएंगे, तुम नहीं खाओ। बंदर बिल्ली जितने जानवर होते हैं स्वयं खाना चाहे, दूसरे को खिलाना नहीं चाहते, वो जानवर हैं। लेकिन हम इंसान हैं। हमने उसे कहा हम जानवर, जब हमने उसने हमसे पूछा क्यों नहीं बैठे, हमने कहा हम भैया जानवरों के साथ नहीं, हम तो इंसानों के साथ बैठते हैं। उसने कहा है जानवर, तो हमने उसको समझाया ये जानवर की आदत है। वो सोचता कि हम ही खाएं, हमें ऐसे वाले बैठे हैं, तुम्हारे ना बैठे, हम तो इंसानों के साथ बैठने वाले आदमी। तो जानवरों में इंसानों में कुछ फर्क होना चाहिए ना। ये जानवरी प्रवृत्ति है कि हम ही खाएं दूसरा न खाए, सारा पैसा हम ही कमा के रख लें, दूसरा न खाए, सारा पद प्रतिष्ठा सब हमारे घर में आ जाए। जब हमारे घर में आए, दूसरे घर में तो कम होगा तभी तो हमारे आएगा। दूसरे घर में जब कम होगा तो हमारे घर में ज्यादा होगा। समान बराबर है, हवा बराबर है, पृथ्वी बराबर है, आकाश बराबर है, अग्नि बराबर है, सब बराबर है। तो जब एक जगह आएगा दूसरी जरूर निश्चित रूप से कम हो जाएगा। धर्म जितना है, अगर मान लो कहीं 100 रुपए है तो बराबर 50-50 रुपए हो गए। लेकिन जब एक के पास 70 रुपए हो जाएंगे तो इसके माने दूसरे के पास 30 रुपए होंगे, निश्चित रूप से होता है ये। इसलिए हमारे यहां कहा गया है, हमारे यहां संस्कृत में ये है, हमारी संस्कृत में क्या है कि सबको दे के खाओ, सबको दे के खाओ, अपना हिस्सा अलग करो, सबका हिस्सा अलग करो, स्वयं न खा जाओ। क्योंकि अगर हम स्वयं खाना प्रयास करेंगे दूसरे भूखे रह जाएंगे।
तो फिर रह गया जो कहना चाहते थे, रह गया। हाँ 10:30 बज रहा। तो हमको ये चाहिए कि हम आप सब 2 बातें आज जरूर सुन लीजिए, आज बहुत जरूरी है और इनसे ही हमारा अपना कल्याण है कि हम शरीर को अलग समझे और हमारे अंदर जो है वो अलग समझे। वो चेतन है, ये जड़ है। चेतन अलग है और जड़ अलग है, एक बात। दूसरी बात, जो कुछ दिया हुआ है सब हम अपना नहीं, हमारा है। जो कुछ दिया है वो सब भगवान ने दिया हुआ है, परमात्मा का दिया हुआ है, हमारा अपना कुछ नहीं है। और जिस पर हम अधिकार जमा लेंगे कि नहीं हमारा, हमने कहा ना कि मिली हुई चीज अपनी नहीं होती। कहते हैं हमको मिली है तो मिली अपनी कहाँ हुई? अपने होती तो मिली थोड़ी, तो अपने पास ही होती। और जो चीज अपने पास वो है उसको कोई छीन नहीं सकता, वो है परमात्मा, होगा भगवान। परमात्मा और भगवान हम मिला हुआ नहीं है, तो हमारे पास पहले से मौजूद है। ईश्वर का अंश ही है वो, जिसको हम बोलते हैं, मैं जिसको बोलते हैं, वो ईश्वर का अंश है, वो पहले से मिला हुआ है, इसको मिलना है ही नहीं। मिलना क्या है? संसार मिलना है। मिलना क्या है? संसार मिलना है। जो चीज मिला हुआ उसको कोई आवश्यकता ही नहीं, वो तो मिला पहले से है। और जो चीज मिली हुई है वो संसार मिला हुआ है। और जो चीज मिला हुआ वो अपना है नहीं, अपना है वो पहले से मौजूद है। ठीक भैया, अपना जो है वो पहले से मौजूद है। अपना जो है वो पहले से ही मौजूद, उसको मिलना ही नहीं, वो तो पहले से मौजूद है। और जो मिला हुआ वो रहना नहीं, जो मिला हुआ वो रहना नहीं। 2 बातें दो ध्यान रखिए, जो मिला है वो रहना नहीं, और जो अपना है वो पहले से ही मौजूद, हमेशा रहेगा। इसलिए जो मिला हुआ है उस पर अधिकार ना जमाना चाहिए, उसको अपना ना समझना चाहिए। यह समझना चाहिए मिला हुआ है, चाहे वो प्राणी हो, चाहे वो पदार्थ हो, चाहे वो परिस्थितियां हो, चाहे वो घटनाएं हो, ये सब मिली हुई है, अपनी नहीं है। कोई परिस्थिति जो मिली है वो मिली हुई है, आज है, हो सकता है कल ना हो, क्योंकि उस पर अधिकार जमाए नहीं। साहब हमेशा हम तो ऐसे इन्हीं परिस्थितियों में रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। परिस्थितियां बदलती हैं, वो मिली है, वो बदल के रहेंगी, वो हमारी है ही नहीं। कर्मानुसार हमको मिल गई है और कर्मानुसार ही हमसे छिन जाएंगी। इसलिए उन पर कभी परेशान न होना चाहिए। जो परिस्थिति मिली उसको भोगो। हमने कहा नहीं, चाहे कराह के भोजो चाहे सराह के भोगो। और जो भोगने से भागता है तो वो परेशान होता है। परिस्थितियां मिली हैं, भगवान ने दी या हमारे कर्म, दोनों बात समझ लीजिए। अगर भगवान ने दी है इनडायरेक्ट में तो ठीक है, डायरेक्ट में तो हमारे कर्मों ने दी है। डायरेक्ट में, प्रत्यक्ष में तो हमारे कर्मों ने दी है, इनडायरेक्ट में भगवान ने दी है, अप्रत्यक्ष रूप में भगवान की दी हुई है। तो उसको हम चाहे कराह के भोगे चाहे सराह के भोगे, भोगना है। अगर हम सराह के भोगते हैं, खुशी खुशी भोग लेते हैं। देखो भाई, एक बात है ना, एक कह गया ना कि दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख का है को। सुख और दुख दोनों अपनी मान्यताएं हैं, हमेशा याद रखिए। सुख और दुख दोनों अपनी मान्यताएं हैं। हम चाहे सुख माने चाहे दुख माने। जिस दिन हम सुख को सुख मानेंगे, दुख को दुख मानेंगे, तो अपनी मान्यता है। हम दुख को सुख न माने उसी में मस्त है। अगर हम दुख न माने तो उसी में मस्त है। जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। जाही विधि राखे राम, काहे परेशानी? क्या परेशानी? कोई परेशानी नहीं। जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। अगर सुखी रखता है सुखी रहेंगे, दुखी रखता है दुखी रहेंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि हम नहीं बदले हैं, सुख और दुख बदला है। हम नहीं बदले हैं, सुख और दुख बदला है। हम काहे परेशान हो? शुक्ला जी, हम थोड़े बदले हैं। सुख में भी हम वही थे और दुख में भी हम वही थे। हम सुख और दुख के जानकार हैं, सुख दुख नहीं है। सिद्धि है, हम सुख दुख के जानने वाले हैं, हम स्वयं सुख दुख नहीं है। और जो जानने वाला होता है वो अलग होता है हमेशा। ठीक है ना बाबू जी? जैसे हम इसको जानते हैं लाउड स्पीकर को, तो ये हमसे अलग है, हम थोड़े हैं। हम आपको जानते हो तो आप अलग हैं, हम अलग हैं। तो जानने वाला और जिसको जानते हैं दोनों अलग होते हैं, एक नहीं हो सकते, कभी भी एक नहीं हो सकते।
तो हम सुख और दुख को जानने वाले हैं, इसलिए हम सुख दुख नहीं है, हम सुख दुख से अलग हैं बिल्कुल। नहीं ठीक है ना भाई? अब इसको कैसे चरितार्थ करें, ये हमारी योग्यता पर निर्भर है, ये सत्संग पर निर्भर है। ठीक है ना? इस कथन को, इस स्थिति को हम कैसे स्वीकार करें कि दुख में रोए नहीं और सुख में हंसे नहीं, दुख में रोए नहीं और सुख में हंसे नहीं, इसको हम किस प्रकार से स्वीकार करें, ये सत्संग पर निर्भर करता है, ये ज्ञान पर निर्भर करता है। तो हाँ, समय हो रहा है, कुछ बातें कहना चाहते हैं बहुत जरूरी, वो अगली बार कहेंगे। तो 2-3 बातें आप मान लीजिए, कभी दुख नहीं होगा, कभी कष्ट नहीं होगा, कभी अशांति नहीं होगी। जितना भाई दुख आ जाए, जितना भारी, चाहे धन का दुख हो, चाहे परिस्थितियों का दुख हो, चाहे प्राणियों का दुख हो, चाहे पदार्थ का दुख हो, किसी प्रकार का दुख अगर है, और अगर आपने ये मान लिया, अगर ये धारण पहले से स्थायी कर लिया कि हमारा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, तो जब भी उसकी हानि होगी हमें कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मिला हुआ है। मिला हुआ रहता नहीं, सिद्धांत मिला हुआ अपना नहीं होता, तो इसमें फिर अशांति नहीं होती और दुख नहीं होता। ऊपर ही भले हम किसी दिखाने के लिए कहते हैं कि हम बड़े आज दुखी हैं, आज हम इसलिए दुखी हैं कि हमारा पुत्र नहीं रहा, आज हम इसलिए दुखी हैं कि हमारी माता नहीं रही, आज हम इसलिए दुखी हैं कि हमारा पिता नहीं रहा, आज हम इसलिए दुखी हैं हमारा पति नहीं रहा, आज हम इसलिए दुखी हैं कि हमारी पत्नी नहीं रही। ये ऊपरी बात हो सकती है कि भाई देखो तो रोए नहीं, बड़ा वैसा आदमी, इसको खुशी हुई क्या? हम रोए नहीं तो हमको बहुत लोग कहने लगे ये तो अजीब आदमी, रोता नहीं। पिता मर गए तब भी नहीं रोए, माता मर गई तब भी नहीं रोए, बहू नहीं रही तब भी नहीं रोए, और सब तो लोग कहते हैं तो अजीब आदमी, रोते नहीं, इसके मन मानता मनाता है मर जाए। अरे भाई रोना काहे का? हम जानते हैं एक दिन आए एक दिन आ जाए, दुख तो होता ही होता है। अब उस दुख को कहो रो के चिल्ला कहें, चाहे उसको सहन में नहीं, करा के भोगो, सरा के भोगो, चाहे को करा के भोगे, हल्ला मचावे, रोए पीटे, सबको दुनिया को दिखावे कि बड़े दुखी है, या उसको सराह के भोग ले, दुख तो है ही, जाना था ही, प्राणी कोई गया, कोई स्थायी तो यहाँ रहता नहीं, स्थायी रहने नहीं आया कोई, आ नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जाएगा जरूर, क्यों रोए? इसीलिए पदार्थ ऐसे प्राणी की बात, चूंकि प्राणी ज्यादा मोह होता है लोगों का, इसलिए हमने समझा दिया, इसीलिए पदार्थ की बात, कोई भी पदार्थ स्थायी नहीं, आज है कल नहीं रहेगा, क्यों रोता है? जब तक तकदीर में था, जब तक प्रारब्ध था, जब तक भगवान ने दिया था कि कोई चीज मान ले, तब तक हमारे पास था, अब नहीं है पदार्थ। तो कभी कोई अशांति, कभी कोई परेशानी, कभी कोई अकल्याण नहीं होता, अपना जीवन सुमधुर हो जाता है। इस सोच लो इस बात को कि हमारी कोई चीज अपनी नहीं है, सब मिला हुआ है, और जो मिली हुई चीज अपनी नहीं होती, कभी न कभी जाएगी जरूर, मांग लेगा जरूर, मांगने वाला मांग, जो जिंदगी है वो मांग लेगा अपने। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखिए, सुख और दुख दोनों अवस्थाएं हैं, सुख और दुख दोनों अवस्थाएं हैं, हम नहीं हैं, हम सुख दुख दोनों से अलग है, इसलिए सुख को भी जान रहे, दुख को भी जान रहे। अगर हम सुख होते तो सुखी सुख को जानते, दुख कैसे जानते? सुखी सुख में रहते। अगर दुख में होते दुखी दुख में रहते, लेकिन हम सुख दुख दोनों में रह रहे हैं, अर्थात सुख दुख दोनों से अलग है। बस ये निश्चित समझ लीजिए, सुख है सुख को भोगे, दुख है दुख को भोगना, दोनों है। तो इन शब्दों के साथ आज की बात जो है समाप्त। असत आप ही आप भाग जाता है। जिस प्रकार से प्रकाश की एक किरण आने से तमाम अंधकार दूर हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से एक ही किरण से तमाम अंधकार, इतना बड़ा अंधकार हो, एक किरण प्रकाश की, अंधकार भाग जाएगा। इसी प्रकार से हम सब असत में जी रहे हैं। ये संसार असत है, सत नहीं है।
सत के प्रभाव से सत ऐसा लगता है ये, क्योंकि इसमें सत है ना। अगर सत निकल जाए तो बिल्कुल इसमें कुछ लगबे नहीं करे। सत के प्रभाव से ये असत भी सत ऐसा दिखाई देता है, जो स्वामी जी ने भी लिखा है ऐसा, लेकिन है असत ये। इस असत के चक्कर में जो पड़ेगा वो सत से छूट जाएगा। तो इसलिए सत्संग कहीं भी हो, कैसा भी हो, सत्संग सत का संग हो, सठ संग न हो। कहीं कहीं सत्संग के बहाने या सत्संग के नाम पर सठ संग होने लगता है। तो उसमें बजाय इसके कि सत का संग हो, सत का व्यवहार करें, सत की वाणी बोलें, तो सठता सवार हो जाती है, सठता सवार हो जाती है और सठता नुकसान करने लगती है फिर। अब इसका कोई माप तो है नहीं कि सठ संग कौन है, सत्संग कौन है। सठ संग तो वो कह लीजिए जो संसार की ओर ले जाता है, और सत्संग वो हो जो सत्य की ओर, परमात्मा की ओर ले जाता है। जो संग संसार की ओर ले जाता है वो सत्संग है, क्योंकि संसार से कुछ मिलना जुलना नहीं है। ये सत्संग, ये जो संसार है, एक प्रकार की भूल भुलैया है ये। इसमें जो घुसा तो ऐसी ये भूल भुलैया है कि निकलना बड़ा मुश्किल होता है। तो वहीं उसी में भ्रमण करते रह जाओ, जन्म जन्मांतर तक उसी में भ्रमण करते रह जाओ। ये संसार भुलैया है, भूल भुलैया से हमारे यहाँ बनी नहीं है भूल भुलैया। तो उसमें जो घुसा तो अगर जानकार है तो निकल आएगा, और नहीं तो ऐसी भूल भुलैया उसी में भटकता रहेगा, उसी में भटकता रहेगा, उसी में भटकता रहेगा। उसी प्रकार से संसार भी एक प्रकार की भूल भुलैया है, जो इसमें घुसा फंसा, अब निकलने का रास्ता मिलता ही नहीं। जन्म जन्मांतर इसी में भटकता रहता है, जन्म जन्मांतर। अगर कोई गाइड मिल गया, जैसे भूल भुलैया में गाइड होते, अगर कोई गाइड मिला तब तो बाहर निकाल लाता, नहीं तो फंसे रहो उसी में, जीवन बिता दो, कुछ नहीं कर सकते। गए तो थे भूल भुलैया देखने, फंस गए उसी में। घूमने गए थे भूल भुलैया और फंस गए उसी में। आए थे हरिभजन को, आए थे संसार में काहे के लिए? इसलिए आए थे कि 3 योनियां भटकते हुए चले आ रहे हैं, और ये शरीर मिल गया है मानव का, तो कुछ कमा लें। गांठ यहीं से बंधी थी, कर्मों का प्रवाह जिसका फल भोगना हमें, कर्मों का वो प्रवाह जिसका हमें फल भोगना है, इसी मानव जीवन से ही आरंभ हुआ था और खुलेगा भी मानव जीवन में आ करके ही, क्योंकि दूसरी योनियां तो भोग योनियां, उसमें खुल सकते ही नहीं। गांठ जहां से लगी वहीं खुलेगी, गांठ जगह जिस जगह लगी वहीं तो खुलेगी। अब गांठ यहां लगी खोलते आप, वहां कैसे खुलेगी? तो इस मानव जन्म से ही हमने ऐसे कर्म किए हैं कि उनका निरंतर फल भोगते चले जा रहे हैं, जन्म शरीर बदलते चले जा रहे हैं। फिर बाई चांस से शरीर मिल गया है, मौका मिल गया है, तो जो कर्मों की जो एक श्रृंखला जो पिछले जन्म में हमने, ये पिछले मनुष्य जन्म में जब मिली थी, उस श्रृंखला को तोड़ना अगर है, कुछ अच्छा भोगना है, जहां से आए हैं वहीं मिल जाना है। हमने आपसे कई बार कहा, आत्मा परमात्मा का अंश है और परमात्मा से बिछड़ा हुआ अंश है, तो ये परमात्मा की ओर भागती है, आत्मा परमात्मा की ओर ही भागती है। जब छूटेगी परमात्मा की ओर भागेगी। हमने इसको बंधन में जकड़ लिया है, कर्मों के बंधन में परमात्मा आत्मा को जकड़ा हुआ है, ये छूट के भागना चाहती है। कई उदाहरण हमने दिए, पानी नीचे रहता है, उसको छोड़ो तो जहां भी ऊपर चाहता ऊपर चढ़ जाए, कल बल जल, ऊपर चढ़े तो वो नीच को नीच। अब आप छोड़े तो नीचे आ जाएगा, वो मिट्टी नीचे आएगी, वायु ऊपर जाएगी, अग्नि कहीं नीचे जितना दबा दो मौका पाएगी ऊपर ही भागे, क्योंकि उसका स्थान ऊपर की ओर, जल का स्थान नीचे की ओर है। इसी प्रकार से आत्मा का स्थान परमात्मा में है। हमने कर्म के बंधनों में शरीर में बांध रखा है उसको, वो छूटना चाहती, भागना चाहती, हटना चाहती, बचना चाहती इस बंधनों से, लेकिन हमने अपने कर्म के बंधनों से उसे जकड़ रखा है, छुड़ाना चाहिए उसको। तो
भूल भुलैया में भटकता हुआ ये आदमी छूट नहीं पाता, गाइड चाहिए। इसी तरह से संसार में भटकते हुए प्राणी को गाइड रूपी, जी से गाइड, जी से गुरु चाहिए। गा से गाइड और गा से गुरु चाहिए, तो उससे ये भटकन मिट जाती। हमसे लोगों ने कहा चलो भूल भुलैया देखा, हमने कहा दूर से देखने दो हमें। रास्ते उसी रास्ते निकलते हैं, दूर से देखने दो। आप लोगों ने कहा इसमें घुस जाओ, वहां जब देखने गए थे हमने कहा नहीं भैया हम दूरी से देखेंगे। वहां कहाँ? हरिद्वार में हैं? वो कहाँ घुसे थे, वो इतनी बड़ी होल में घुस गए। हमने कहा भैया दूर से देखने दो, इसमें घुसे तो पता ही निकल पावे ना निकल पावे। हैं? पता नहीं क्या वो नकल बनी हुई है वहां वैष्णो देवी की किसी मंदिर में। आप लोग सब घुस गए, निकल आए, हम सोचे घुस जाए फिर निकल नहीं पाएंगे, तो हमने दूर से हाथ जोड़ लिया कि भाई हम ऐसे भी कुकर्मी ऐसे आदमी, हम घुसे फिर न निकल पावे तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, तुम दूर से हाथ जोड़ के चले आए। हम हमारे साहब दोनों आदमी, हमारे साहब भी वंचित हो गए घुसने से। तो ये भूल भुलैया है, इसमें दूर से इसको नमस्कार करिए। और अगर घुस गए हैं तो उसे निकलने का रास्ता गाइड से पूछा जाता है। गाइड जानता है कैसे इस भूल भुलैया से निकला जाता है। तो इस संसार रूपी भूल भुलैया में पड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं चक्कर में, छूट के भागना चाहते हैं, इससे नहीं भाग पाते हैं, क्योंकि भागने का रास्ता बताने वाला भाई अगर कोई है भी तो उल्टा सीधा रास्ता बता देता, उल्टा सीधा रास्ता बता देता है। कहना न चाहिए हमारे वो है आधुनिक ब्रह्मा, आधुनिक पिता है। हाँ, पता नहीं क्या क्या बताते हैं लोग, पता नहीं क्या क्या बताते हैं। कहीं कहते हैं भगवान परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, कहीं कहते हैं कि परमात्मा सब में नहीं है, पता नहीं क्या क्या बताते हैं। और आदमी उस भटकन में पड़ा रहता है अपना उनमें, और वो इस जंजाल से निकल पाते ही नहीं, क्योंकि भ्रमित हो जाता है। गीता कुछ कहती है, आधा गीता को मानते हैं, आधा ब्रह्मा को मानते हैं। आधी बात भगवान श्री कृष्ण की गीता में उसको मानते हैं, और आधी बात आधुनिक ब्रह्मा से मानते हैं। हाँ, आधुनिक ब्रह्मा ना उसमें पढ़ा, श्रीमद् भागवत में पढ़ा ना, तो कहले नहीं आधुनिक श्री कृष्ण का ये लीला है, वो श्री कृष्ण नहीं है, वो दूसरे कोई श्री कृष्ण है। हाँ, यही कुछ उन्होंने बताया। हाँ, वो तो फिर ऐसे कुछ बताया उन्होंने, और कुछ सवाल जवाब किए तो उन्होंने कहा अब हमके आगे मालूम नहीं, आगे फिर किससे मिलो। हाँ, क्लियर नहीं है, वो सब परेशान हो। जो हमारा प्राचीन शाश्वत सनातन धर्म चला रहा है, जिसको कि हम ही नहीं मानते हैं, हम ही नहीं मानते हैं, विदेश में भी उसको मानते हैं, विदेशी भी मानने लगे हैं उस धर्म को, धीरे धीरे उस धर्म को समझने लगे हैं और मानने लगे हैं। तो अब ऐसे में भटकना बड़ा गड़बड़ रहता है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि सत्संग, जैसा अभी कहना पड़ा, जैसे अभी पांडे जी कह रहे, सत्संग में जाओ, समझो अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को, संस्कृति को और अपने को, ये समझो आकर के, तभी इस सत्संग का महत्व होता है। हमने ये देखा कि आजकल धर्म अगर कहीं रह गया है तो स्त्रियों में रह गया है, अगर धर्म का अनुष्ठान कहीं रह गया है तो अधिकतर स्त्रियों में रह गया है। आदमी लोग तो वैसे ही